सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हैं, संज्ञा और उसके भेद। इससे पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं, वो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसमें। संज्ञा की परिभाषा तो सभी को पता होगा संज्ञा क्या होता है। सीधा सीधा मैं अपने शब्दों में समझाऊं तो नाम, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है ना, उसको बोलते हैं आपका संज्ञा। जैसे आप अपने हाथ में क्या रखे हुए हैं अभी। हाँ, मैं आपसे पूछूं कि अपने हाथ में आपने क्या रखा हुआ है जिस पे आपने ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप आंसर बोलेंगे मोबाइल। तो ये चौकोन सा जिस पे एक स्क्रीन है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम बात कर सकते हैं, कोई वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह से। तो ये जो यंत्र है इसका नाम क्या है बोलेंगे, तो नाम क्या है इसका, मोबाइल। इसी प्रकार से हम लोग जिस चीज़ से हम लोग जैसे लिख सकते हैं, लिखने का वह यंत्र क्या कहलाता है, तो कहलाने से उसका तात्पर्य है, उसका नाम क्या है, तो कलम या पेन। तो किसी भी जो व्यक्ति हो जिसको हम लोग पहचानने के लिए उसका नाम रखते हैं, है ना। प्राणी हो उसका नाम, वस्तु किसी भी वस्तु जैसे मोबाइल पेन आदि हो गया, पदार्थ कोई भी पदार्थ हो, है ना, जिससे कोई चीज़ बनता है, जैसे आपका सोना चांदी तांबा, है ना, दूध, ये सभी। स्थान कोई भी स्थान हो गया। भावना या भाव, आपके मन की जो स्थिति होती है या दशा, आपकी जो दशा होती है, जैसे आप स्वस्थ हैं, बीमार हैं, ठीक है, चंचल हैं, आलसी हैं, ये सभी, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, आपके भाव या दशा। ये सभी के नाम को, है ना, नाम को क्या बोलते हैं, आपका संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, किंतु रंगों के नाम को छोड़ के। यहाँ पे आप थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा, रंगों के नाम को छोड़ के बाकी सभी चीज़ को हम लोग संज्ञा कहते हैं। राम पटना जा रहा है, गाय एक चौपाया जानवर है, बुढ़ापा दुखदायी स्थिति होता है, सभी के साथ प्रेम करो। इन शब्दों में राम व्यक्ति का नाम है, गाय पशु का नाम है, बुढ़ापा एक दशा है आपकी, प्रेम एक भाव है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके संज्ञा हैं इनमें निहित। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। तो आपके क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 5 भेद होते हैं। पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है आपका जातिवाचक, तीसरा होता है समूहवाचक, चौथा होता है द्रव्यवाचक और पांचवा होता है आपका भाववाचक। सबसे पहले आते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग जब बोलते हैं तो वहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। एक पर्टिकुलर उस चीज़ के अलावा कुछ और ना हो, एकदम खास चीज़ हो, है ना। जैसे कोई खास व्यक्ति हो, खास वस्तु हो, खास स्थान हो, खास भाव हो, ये सब क्या होते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रकट करते हैं। जैसे राम किसी खास व्यक्ति का नाम है ना, किसी खास वस्तु है, पटना कोई खास जगह है, मतलब एक पर्टिकुलर, है ना। ये सब क्या है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वहीं पे जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है, जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं गाय बोल देता हूँ, तो दुनिया में जितनी भी गाय हैं इस गाय के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये सभी क्या है, गाय है, चाहे काली हो, पीली हो, लंबी हो, छोटी हो, कैसे भी। लड़का बोल दिए तो चाहे लड़का आपके अपने देश का हो, विदेश का हो, ठीक है, लंदन का हो, तुर्की का हो या जापान का हो, कहीं का भी हो। लड़की वैसी हो गई, कुत्ता हो गया, पशु हो गया, फूल हो गया। लेकिन ध्यान देंगे इसमें एक ही तरह के जो जीव हैं वो शामिल है। गाय बोल दिया तो सभी क्या है, गाय ही है, ठीक है। लेकिन वहीं पे समूहवाचक, इन दोनों में अक्सर जो है आपका क्या है, कन्फ्यूज़न होता है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो समूहवाचक, जब जातिवाचक चीज़ों का जो है मिक्स होके क्या हो जाए, वो समूह का रूप ले ले, यानी कई अन्य अन्य जो जातियां हैं वो एक समूह में इकट्ठी हो जाए। तो जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना में कौन रहता है, लड़का या लड़की या दोनों मिक्स,
ठीक है। तो लड़का क्या हो गया, जाति है, लड़की भी जाती है, लेकिन इन सब जब ये जो है आपके इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है, आपका सेना बन जाता है। भीड़, भीड़ में छोटा बड़ा बालक वृद्ध रोगी कौन कौन है, सभी हैं, है ना। वर्ग, कोई भी वर्ग में सामान्य वर्ग हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। सभा, सभा में कोई भी आ सकता है, महिला हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो। गुच्छा, ठीक है, गुच्छे में कुछ भी चीज़ रह सकता है। इस तरीके से ये आपके समूह के रूप में होते हैं। वहीं पे द्रव्यवाचक, द्रव्य मतलब होता है आपका पदार्थ, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, और द्रव का अर्थ होता है लिक्विड। ठीक है, द्रव्य और द्रव में थोड़ा सा अंतर समझेंगे। जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सकता है, ऐसी वस्तुओं के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है। ध्यान देंगे, गिना नहीं जा सकता इन चीज़ों को, ठीक है, गिना नहीं जा सकता, लेकिन नापा तौला जा सकता है। पानी को हम लोग नाप तौल सकते हैं, दूध को नाप तौल सकते हैं, घी को, तेल को, सोना को, चांदी को, चावल को। गिनते कहाँ हैं, इस चीज़ को हम लोग तो नापते हैं या तौलते हैं, है ना। तो इस चीज़ों को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। वहीं पे आपका पांचवा आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाव जो है मन की अंदर की स्थिति होती है, या किसी वस्तु का या व्यक्ति का जो है आपका गुण या दशा, दोष, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी भाववाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे बुढ़ापा हो गया, ईमानदारी हो गया, चतुराई, प्रेम, मिठास, सुंदरता आदि। ये क्या है, सब आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं आपके कि जातिवाचक संज्ञा से हमको क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। दानव क्या है, एक जाति है, लेकिन दानवता उसकी जो है अंदर की भावना या स्थिति या उसका क्या है, क्या बोलना चाहिए, दशा हो सकती है ना। मनुष्य, मनुष्यता है ना, उसका भाव हो गया। वहीं पे गुरु, गुरुत्व उसका भाव है, ये गुरुता उसकी भाव है। मित्र का मैत्री या मित्रता, नर का नरता, बच्चा का बचपन, लड़का का लड़कपन। देखो लास्ट में अगर पन लग जाए, ता लग जाए, है ना, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाने में हमको मदद करते हैं। देखो लड़कपन का पन, पा का बुढ़ापा, नारी का नारीत्व, है ना, ऐसे शब्दों को थोड़ा ध्यान देंगे। भ्राता का भ्रातृत्व, माता का मातृत्व, प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व, अधत्वा मिले व, है ना, ये है ना। राष्ट्र का राष्ट्रीयता, ता, मानव का मानवता, ता, पिता का पितृत्व, साधु का साधुता, दूत का दैत्य, ठीक है, दौत्य, पंडित का पांडित्य, ऐसा। अब सर्वनाम से बनाते हैं भाववाचक। स्व, स्वत्व, अपना, अपनत्व, अपनापन, ठीक है। निज, निजत्व, निजता। सर्व का सर्वस्व, अहम का अहंकार, मम, मेरा का जो है ममता या ममत्व। विशेषण से बनाते हैं, चलिए, ठीक है। धीर, धीर एक विशेषण है, तो इसका हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। विशेषण जो है किस में कन्वर्ट हुआ है, संज्ञा में कन्वर्ट हुआ है, किस में, भाववाचक संज्ञा में। धीर से धीरता, आ की मात्रा लग गई, धैर्य। सम का समता या समानता, मीठा का मिठास, गोरा का गोरापन या गोराई, निर्धन का निर्धनता, असभ्य का सभ्यता, प्रयुक्त का प्रयोग, दुष्ट का दुष्टता, महान का महानता, संपन्न का संपन्नता, शूर का शूरता या शौर्य, वीर का वीरत्व, नीला या नीलापन, वीरता भी हो सकता है ना इसका। लघु का लघुत्व, ये देखो वीरत्व या वीरता, ठीक है, अलग अलग चीज़ है, ध्यान दें कि वो नहीं होगा वीरता। सभ्य का सभ्यता, साहित्यिक का साहित्य, ठीक है। एक का एकता, अध का अंधकार, सुखद का सुखदाई, विपन्न का विपन्नता। अभी चलिए क्रिया से बनाते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है ना, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। खेलना, खेल, पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखावट, बचाना, बचाव, बनाना, बनावट, सजाना, सजावट, चढ़ना, चढ़ाव। ये सब चढ़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन चढ़ाई क्या है, आपका भाव है।
है ना, मिलना, मिलान या मिलावट, चलना, चलन, बुझना, बुझावल, लूटना, लूट, बहना, बहाव, उतरना, उतार, दौड़ना, दौड़, पुकारना, पुकार, चीखना, चीख, घबराना, घबराहट, उड़ना, उड़ान। अव्यय से बनाते हैं तो निकट का हो जाएगा निकटता, आ की मात्रा समीप का समीप्य, धिक का आ जाएगा धिक्कार, वाह वाह का हो जाएगा वाहवाही, दूर का हो जाएगा दूरी, मना का हो जाएगा मनाही। विविध से देखते हैं तो आरामदायक का आराम, लाभप्रद का लाभ, संतोषप्रद का संतोष, प्रशंसनीय या हो जाएगा प्रशंसा, शक्तिमान का शक्ति, बलशाली का बल। वहीं पे व्यक्तिवाचक संज्ञा से रावण का रावणत्व, है ना, भावना बन गई है ना। हिटलर का हिटलरगिरी जो होता है या हिटलरी होता है, ये सब। राम का हो गया रामत्व, भारत का हो गया भारतीय। ठीक है, भारत के अलावा कोई भी देश का हो जाएगा तो ये भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे बांग्लादेश का बोल दिया तो बांग्लादेशी, है ना, म्यांमार का म्यांमारी, ऐसा जो भी एक्सेट्रा, है ना। चलिए, ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा, काम आएंगे। जब कभी द्रव्यमान संख्या बहुवचन में के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराता है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है। मतलब ये क्या कह रहा है कि कभी जब द्रव्यमान संख्या बहुवचन में आ जाए, ठीक है, बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराए तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण में क्या है, यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है। अब देखो यहाँ पे लकड़ियाँ जो है आपकी क्या हो गई, आपकी द्रव्यमान संज्ञा हो गई। ठीक है, लेकिन ये क्या है, बहुवचन में कई प्रकार की लकड़ियाँ, तो ये क्या है, लकड़ियाँ। अब लकड़ियों का क्या हो गया है, बहुत सारी लकड़ियाँ मिल गई हैं तो एक जाति के रूप में ये समूह बना ली है ना। समूह नहीं बोल सकते, जातिवाचक संज्ञा में ये कन्वर्ट हो गई है। लकड़ी क्या है, पदार्थवाचक है या द्रव्यवाचक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका समूह सॉरी जातिवाचक में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लकड़ियाँ एक ही प्रकार की, मतलब एक ही जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है इसलिए, है ना। लेकिन जब समूहवाचक संज्ञा बहुत सी समूह इकाइयों को प्रकट करती तब वह बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे दोनों सेनाएं आपस में जमकर लड़ी, तो यहाँ पे देखो समूहवाचक संज्ञा बहुत सी समूह इकाइयों को प्रकट करता है तब वह बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे सेना जो है, देखो सेना लिखेंगे, है ना, ये भी आपका क्या है, सेना जो है अपने आप में क्या है, एक बहुवचन है, लेकिन यहाँ पे समूह के रूप में जब बहुत सी इकाइयाँ प्रकट होती है तो उसको बहुवचन प्रकट करते हैं। जैसे दोनों सेनाएं, है ना, सेनाएं हो जाएगा ये। ठीक, आपस में जमकर लड़ी, तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है। जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। देखो एक कहाँ पे हो है, द्रव्यमान जो द्रव्यवाचक जो संज्ञा है ना वो बहुवचन में हुई तब भी वो जातिवाचक में बदल जाएगी, और जब भाववाचक संज्ञा जो है बहुवचन में प्रयुक्त होगी तब भी वह क्या है, जातिवाचक संज्ञा में ही बदल जाती है। ठीक, मतलब दो स्थिति है जब जातिवाचक संज्ञा बदलती है, जब द्रव्यवान मतलब आपका द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो भी बदल जाता है बहुवचन होने पे, और भाववाचक संज्ञा भी बहुवचन होने पे बदल जाता है, किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे ये बुराई अपना क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बुराइयों मतलब बहुवचन हो गया इसलिए ये क्या है, जाति में कन्वर्ट हो गया। बहुत सारी बुराइयाँ, अलग 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 बुराइयाँ एक जाति का रूप ले लेती है। कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द हैं, जैसे ये मूल शब्द हैं, है ना, मूलतः यही यूज़ होते हैं। जैसे प्रेम, ये भावना में आएगा, है ना, घृणा, क्रोध आदि। अधिकांश जो भाववाचक शब्द हैं ना वो अक्सर यौगिक होते हैं, लेकिन कुछ जो है मूल शब्द हैं यौगिक। जैसे लड़का का लड़कपन, दो चीज़ों से मिलकर बना है। गरीब का गरीबी, ठीक है, तो ये क्या है, मूल शब्द ना होकर यौगिक शब्द हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे,
भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया शब्दों के अंत में हमने देख लिया ऐसे इसको कि त्व लगा के या ता लगा के, वन लगा के, पा लगा के, आस लगा के, आई लगा के, वट लगा के, हट लगा के, ये सब प्रत्यय लगा के, प्रत्यय यानी पीछे साइड पे किसी शब्द के पीछे प्रत्यय लगा के बनाई जाती हैं क्या, भाववाचक संज्ञाएं। किससे बनती हैं आपकी, जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, अव्यय से, क्रिया से, ये सभी बनती हैं। जैसे मित्र से मित्रता, अपना से अपनत्व, लंबा से लंबाई इत्यादि हमने देख लिया है इसको। तो चलिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पे वो करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलते हैं कि कुंज में संज्ञा शब्द का भेद क्या है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका समूहवाचक। ठीक है, कुंज जो है समूह का हमको बोध कराता है। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद है। कोयला क्या है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है। देखो एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा यूज़ करना। ठीक है, कोयला कोई भावना नहीं है तो ये भाव नहीं होगा। ठीक है, एक ऑप्शन ख़त्म हो गया अपने पास। अब 75% चांस है, मतलब 3 ऑप्शन रह गए है ना। तो इसमें से ये जाति का बोध करा है क्या, कि समूह का, कि व्यक्ति का। तो कोयला क्या व्यक्तिवाचक होगा, तो व्यक्तिवाचक तो नहीं है भाई, है ना। वहीं पे समूह तो नहीं है, कोयला तो समूह में नहीं होता है, एक जाति के रूप में होता है। ठीक, मान लो पीट कोयला, बिटुमिनस कोयला, ये सब एक साथ समूह बनाते हैं तो वो आपका समूहवाचक होता है, अलग हो जाता है ना। चलिए, सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद है। देखो सोना चांदी क्या है, पदार्थ है, तो पदार्थ को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। सुंदरता में क्या है, ये भावना है तो क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। ता लगा हुआ है, देखो ये ता लगा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ा सा पहले। निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति एकदम विशिष्ट किसी का नाम लिया जाए तो यहाँ पे देखो महेंद्र, लेकिन विद्यार्थी अलग हो गया, शिक्षक अलग हो गया, मंत्री अलग हो गया, ये सभी तो क्या है आपके समूह हो गए। बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, देवत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा है। देखो यहाँ पे पन लगा है, व लगा है, ठीक है, ता लगा है, कार लगा है, ठीक है, ठीक है, त्व लगा है, त्व लगा है, ये सब क्या है आपके कौन से संज्ञा हो जाते हैं, ये आपके भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, जिस संज्ञा में किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। यानी उसके धर्म के बारे में बोलो, गुण के बारे में हो, अवस्था के बारे में हो, तो कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे जातिवाचक होगा क्या, जातिवाचक भी क्या होगा, ये आपका नहीं होगा जातिवाचक। ये भावना है, किसी का धर्म, किसी का गुण, अवस्था, ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। लंबाई, बहन, दया, शत्रुता, नहीं है बोला है। तो इसमें जो बहन है ना वो आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। लंबाई उसका कोई परिणाम दिखा रहा है ना, उसका गुण दिखा रहा है, दया उसकी भावना है, शत्रुता भी भावना है ना। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं नामवाची, नामधारी, संज्ञा या विशेष। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है जी, एकदम सीधा सीधा संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसका बोध नहीं होता है, एक मिनट, ठीक है, जाति, देखो यहाँ आंसर तो दिया है ऑलरेडी है ना, मैच कर लेना बाद में। जातिवाचक संज्ञा किसका बोध नहीं होता, पद का, पक्षी के नाम का, पशु के नाम का, आदमी की जाति का। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो इसमें आदमी के नाम का नहीं होगा, किसी विशिष्ट आदमी, समूह आदि के नाम का जो रहता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन पशु का हो गया, पद का हो गया, पक्षी का हो गया, ये सब क्या है जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पटना किसी विशेष जगह का नाम है, गंगा किसी नदी का नाम है, ठीक है, रामायण किसी पुस्तक का नाम है, लेकिन औरत जो है समूह का नाम
हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? लोहा, तेल, घड़ी या दूध। इनमें से जो भी चीज़ नाप तौल के लिया जाता है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, और जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं आता। या जिस चीज़ से कोई दूसरी चीज़ और बनाई जा सकती है, या बेस रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। लोहा से बनता है, तेल से बनता है, दूध से बनता है, लेकिन घड़ी जो है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। तो ये तो सभी को पता होगा आपको कि यह क्या है, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन से शब्द जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, लड़ाई, चतुराई, उतराई। ठीक, इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये आपकी मिठाई जो है आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये पदार्थवाचक में आ जाएगी, या द्रव्यवाचक बोलते हैं जिसको, उसमें आ जाएगी। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक बोला है तो ये हो जाएगा यमुना, क्योंकि ये विशेष नदी का नाम है ना। ठीक है, आम नहीं होगा, ना पहाड़ नहीं होगा, ना गाय नहीं होगा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। तो ये हो जाएगी आपकी शत्रुता भाववाचक संज्ञा। ता भी है लास्ट में पहचानने का विधि। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक बोला है तो मांडवी, घरेलू, भला, स्वतंत्र। तो ये किसी का नाम है, इसलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है? मोहन, नदी, अयोध्या, हरियाली। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? हरियाली। ये एक भावना है, भाव है ना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये हो जाएगा हम। ठीक है, राम, यह, कोई, ये सब नहीं होगा। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तो ये कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा है। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि ये सब क्या है? भाव है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी, क्रोध, क्रोधित या क्रुद्ध। इनमें से कौन सा हो जाएगा बताइए जल्दी से? क्रोध, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा की रूप रचना के आधार पे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या संधि समास और प्रत्यय। तो इसका सही आंसर है आपका बी। ये संज्ञा के रूप की रचना के आधार पे संज्ञा का डिवाइड किया गया है। ठीक है, रूप की संज्ञा की रूप रचना के अनुसार से 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है, लिंग, वचन और कारक में। 24 धिक्कार शब्द संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आएगा? जाति, भाव, व्यक्ति या द्रव्य। तो द्रव्य नहीं है, जाति भी नहीं है, ठीक है, किसी व्यक्ति को भी नहीं बोल सकते, तो ये भाववाचक हो गया। निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध, डकैती, मंगलवार, स्वतंत्रता दिवस। तो कौन सा नहीं होगा? आपकी डकैती नहीं होगी, क्योंकि पानीपत का युद्ध जो है प्रथम युद्ध किसी विशेष दिन में लड़ा गया था, किसी दिन एक तिथि का हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, पर्टिकुलर है ना। मंगलवार भी एक किसी दिन का नाम है, विशेष है ना। स्वतंत्रता दिवस भी एक विशेष दिन को ही होता है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, लेकिन डकैती आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।